सुंदरपुर नामक एक छोटा सा गांव था। वहाँ बहुत ही कम जनसंख्या थी और वहाँ के लोग सभी सज्जन थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक उस गांव में कुछ घटनाएं घटने लगी और लोग भयभीत होने लगे। उस गांव से शहर की ओर जाने के लिए एक रास्ता था जो कि जंगल से होकर जाता था। और एक दिन एक व्यक्ति उस जंगल से होकर जाने लगता है। जैसे ही वह उस जंगल में पहुंचता है, एक सांप को देखता है। जब तक वह उस जंगल से भाग पाता तब तक वह सांप उस व्यक्ति को काट चुका था और काटने के बाद सांप उसी जंगल में चला जाता है। वह आदमी वहीं पर गिरकर मर जाता है और गांव में जब यह बात फैलती है तब गांव वाले परेशान हो जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं कि क्या उस जंगल में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हम गांव वालों को कुछ परेशानी झेलनी पड़े। लेकिन और कुछ लोग होते हैं, उनको इस बात पर भरोसा नहीं होता। वह बोलते हैं कि यह मात्र एक घटना हो सकती है, इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। यह सब सोचकर कुछ लोग शांत हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। उसके बाद एक सेठ उसी जंगल से होकर शहर की ओर जाता है। जैसे ही वह उस जंगल में पहुंचता है, वह देखता है कि एक बड़ा सा सांप उसकी ओर चला आ रहा होता है। वह उस सांप को देखकर डर जाता है और वहीं खड़ा हो जाता है और वहां से भागने के प्रयास करता है, लेकिन वह भाग नहीं पाता। जब तक वह भागता है तब तक वह सांप सेठ को काट कर चला जाता है। जब यह बात गांव में फैलती है कि वह सेठ भी उसी रास्ते से जा रहा था और उसी जंगल में उसकी भी सांप काटने से मृत्यु हो जाती है, तब गांव वाले भयभीत हो जाते हैं और इससे बचने का कोई रास्ता खोजने लगते हैं। तब सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तब सभी गांव वाले मिलकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है उस तांत्रिक बाबा के पास हम लोगों को बचाने के लिए कोई उपाय हो। और सभी लोग मिलकर उस बाबा के पास एक पहाड़ी पर जाते हैं। पहाड़ी पर जाने के बाद उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति था। वह पूछता है, बाबा आप ही हम लोगों को बचा सकते हैं, आप ही हम लोगों की मदद कर सकते हैं, क्या आप हम लोगों की भलाई के लिए एक काम करेंगे? वह बाबा बोला, क्या बात है, तुम लोग बताओगे तो। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने सारी दास्तान बताई कि कैसे उस जंगल में जाते हुए 2 व्यक्तियों की जान जा चुकी है। बाबा उन लोगों की कहानी सुनकर समझ गया और यह जान जाता है कि वह सांप कोई और नहीं, एक इच्छाधारी सांप है। बाबा बोला कि तुम्हारे गांव के पीछे एक नदी बहती है, उसी नदी के पास एक नागिन रहती है जो कि वह भी इच्छाधारी होगी। तुम में से कोई जाकर उस नागिन को उस सांप से मिलाओ जो कि दोनों बिछड़ गए हैं। उस नाग को लगता है कि इस गांव वाले मेरी नागिन को ही मार डाला, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जब दोनों मिल जाएंगे तो अपने लोग चले जाएंगे और गांव वालों तुमको छुटकारा मिल जाएगा। वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, ठीक है, यह काम मैं स्वयं जाकर करूँगा। और वह एक नदी के किनारे जाता है अपने गांव के पीछे और उस नागिन को बुलाने लगता है। एक नागिन धीरे धीरे से बाहर आती है और बोलती है, क्या तुम मुझे ही बुला रहे हो? वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि मेहरबानी करिए, हम लोग आपको कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और वह बूढ़े तांत्रिक की पूरी कही हुई बात बताता है। वह नागिन खुश हो जाती है और बोलती है, ठीक है, आप लोग मुझे ले चलिए वहाँ पर। और वह जब बूढ़ा व्यक्ति उस नागिन और नाग को एक जगह ले जाते हैं, दोनों लोग जब मिलते हैं तब दोनों लोग रहने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं और गांव वालों को छोड़ देते हैं।